नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो संडे का दिन है, आपको आज दफ्तर नहीं जाना होगा, लेकिन हम दोनों दफ्तर आए हैं ताकि आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर बता सके। तो घर बैठे हर एक खबर को हर एक अपडेट के साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और सुबह सुबह का वक्त है। सबसे पहली खबर खुशखबरी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज बाबा बद्री विशाल के कपाट खोल दिए गए हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह सुबह दर्शन करते हुए नजर आई। तो वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बद्री विशाल के कपाट खुले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद थे। देखिए, अक्षय तृतीया 30 अप्रैल की तारीख के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री, फिर 2 मई को केदारनाथ और आज 4 मई को बद्री विशाल के कपाट खुल गए। 40 क्विंटल फूलों के साथ में दरबार को सजाया गया था। पुष्पों के साथ में मंत्रोच्चारण के साथ में पूजा अर्चना की गई और उसके बाद में कपाट को खोला गया, जिसके बाद दर्शन पूजन करते हुए मुख्यमंत्री के साथ साथ में तमाम जो भक्तगण वहां पर मौजूद थे वो सभी नजर आ रहे हैं। हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे। देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी खूबसूरती से फूलों के साथ सजाया गया था बद्री विशाल का धाम। और पूजा पाठ के बाद जब कपाट खुला तो श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आया। कपाट खुलने के दौरान देश विदेश से आए तमाम श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री के जयकारे लगाए। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ धाम आखिरी तीर्थ है और ऐसे में रिपोर्ट में आपको जानकारी देते हैं। भू वैंकुट के खुले कपाट, अलकनंदा किनारे आस्था का सैलाब, भक्तों को दर्शन देंगे बद्री विशाल। सजा धाम, भगवान विराजमान। अलकनंदा का किनारा, नर नारायण पर्वत श्रृंखला और हिमालय की वादियां, धरती का वैकुंठ कहे जाने वाले ऐसे धाम में बसे भगवान बद्री विशाल। आज से श्रद्धालुओं को भगवान बद्री के दर्शन होंगे। सुबह 6 बजे विधि विधान के साथ धाम के कपाट खुल गए। आखिरी मोक्ष धाम कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही। सबसे पहले कुबेर जी को मंदिर के दक्षिण द्वार से परिक्रमा में प्रवेश कराया गया। इसके बाद सीएम धामी, मुख्य पुजारी रावल, धर्माधिकारी समेत मंदिर के तमाम पदाधिकारी परिक्रमा में शामिल हुए। इसके बाद मंदिर के द्वार पर पूजन प्रारंभ हुआ। सुबह 6 बजे मंत्रोच्चार के बीच बद्री धाम के कपाट खुल गए। भगवान बद्रीनाथ के मंदिर और सिंह द्वार को 25 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। कपाट खुलने के बाद सीएम धामी ने भगवान बद्री की पूजा अर्चना की। इससे एक दिन पहले ही भगवान उद्धव और गरुड़ जी की उत्सव डोलियां धाम में पहुंच गई थी। इसके साथ ही परंपरा के मुताबिक आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी धाम में पहुंची। उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे आखिर में भगवान बद्री विशाल के ही कपाट खुलते हैं। इससे पहले 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुले और 30 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन शुरू हो गए। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते ही 4 धाम यात्रा के आखिरी पड़ाव तक भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। देश विदेश से तमाम श्रद्धालु बद्री विशाल धाम पहुंचे हैं। और अगली बड़ी खबर, टाइम्स नाउ नवभारत पर सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं वो ट्रेनिंग कैंप्स जहां पर इन आतंकवादियों को पहलगाम अटैक के लिए ट्रेन किया गया था। और इस कैंप का नाम जंगल मंगल टेरर ट्रेनिंग कैंप बताया जा रहा है। तो ये कैंप जो बनाया गया है वो आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। और आपको ये भी बताते हैं कि इसको देखता है हाफिज सईद का बेटा। और बताया तो ये भी जा रहा है कि हाफिज सईद खुद भी इस टेरर कैंप में आता रहता था, जहां ट्रेनिंग दे करके आतंक के मिशन पर इन आतंकियों को भेजा जाता रहा है। और सैटेलाइट इमेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है ये कैंप्स चलाए जा रहे थे। डिटेल्स के साथ में इमेजेस आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीओके के इसी कैंप से रची गई पहलगाम की साजिश। क्या इसी ट्रेनिंग कैंप से पहलगाम पहुंचे थे आतंकी? सैटेलाइट इमेज से लश्कर के ट्रेनिंग कैंप का खुलासा। अत्तर शीशा में मौजूद लश्कर का बड़ा आतंकी कैंप। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक बार फिर से पाकिस्तान पर भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, पहलगाम हमले के बाद से ओवैसी लगातार, भले ही देश के अंदर कितने भी मुद्दे वो सरकार के खिलाफ उठाते रहे हो, लेकिन जब बात आतंकी होती है तो पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने से वो पीछे नहीं हटते। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी एएमआईएम प्रमुख है, वो किशनगंज में रैली कर रहे थे। उसी दौरान उनके द्वारा क्या कुछ बयान दिया गया, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए, ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है
कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशतगर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। राम नाम के ऊपर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, महाभारत छिड़ गई है। दरअसल शहजाद पूनावाला के द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया था राहुल गांधी का, जिसमें राहुल गांधी के दिए गए बयान के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने बयान दिया था कि वीडियो पुराना है, जिसको लेकर के अब बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं और कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही और रामद्रोही दोनों ही बताया गया है। जो राम भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्या वही भगवान राम राहुल गांधी को काल्पनिक लगते हैं? क्या कांग्रेस राष्ट्रद्रोही और रामद्रोही हो गई है? कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान से फिर से देश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी भगवान राम को पौराणिक या काल्पनिक कहते सुनाई दे रहे हैं। All are mythological figures. Lord Ram was of that type. All are mythological figures. Lord Ram was of that type. ये वीडियो राहुल गांधी के अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में दिए गए इंटरव्यू का बताया जा रहा है और भगवान राम को काल्पनिक कहने पर बीजेपी एक बार फिर राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। शहजाद पूनावाला ने वीडियो शेयर करने के साथ लिखा कि राष्ट्रद्रोही कांग्रेस अब रामद्रोह पर उतर आई है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ राम मंदिर पर ही नहीं सवाल खड़े किए, बल्कि प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए हैं। हिंदू विरोधी नीतियां चलाते हैं और अब हिंदू विरोध का, राम विरोध का सबसे बड़ा प्रमाण कि राम जी के अस्तित्व को ही नकार दो, काल्पनिक बोल दो, माइथोलॉजिकल बोल दो। इस रामद्रोह को और राष्ट्रद्रोह को कभी भी देश की जनता नहीं माफ करेगी। हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंटरव्यू दिया और इस दौरान अहिंसा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने प्रभु राम को काल्पनिक बता दिया। अब राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। राम सेतु को लेकर दिए गए एफिडेविट में भी कांग्रेस की तरफ से भगवान को काल्पनिक बताया गया था, जिसे लेकर भी काफी बवाल मचा था। अब एक बार फिर राम के नाम पर सियासत गर्मा गई है। अब खबर राजनीति से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। आज पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले और ऐसे में सीट शेयरिंग और साथ ही सीएम फेस को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। रणनीति को लेकर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। औपचारिक बैठक इसको माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल इस बैठक को लेकर खड़ा ये किया जा रहा है कि क्या आज औपचारिक ऐलान मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर हो सकता है? क्या इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर मुहर लग सकती है? इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। और 3 तस्वीरें जो आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है, ये पटना में होगी और उसमें आरजेडी, कांग्रेस समेत तमाम जो दल हैं जो इस महागठबंधन में शामिल हैं, उन सब की बैठक होगी। सीट शेयरिंग का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, और साथ ही सीएम फेस। तेजस्वी ने क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती है खटारा गाड़ी चलाने में। जब सरकार खटारा गाड़ी 15 साल पुराना नहीं देती है चलाने, तो 20 साल पुराना खटारा सरकार का है, हम लोग चलाएंगे। अब समय आ गया है कि नया ब्रांड का नया बीज खेत में रोपने का, ताकि फसल भी अच्छा हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। हमको लंबी राजनीति करनी है, 5 साल की राजनीति नहीं करनी। भले उम्र कच्ची हो लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। नोटबंदी तो हो गई, लेकिन उसके बावजूद अभी भी नोटबंदी के बाद नोट बड़ी तादाद में बरामद किए गए हैं राजस्थान से। तो सलूम्बर से ये बरामदगी हुई है। सोचिए, वो करेंसी जो कि बंद हो चुकी है उसका बंडल मिला है, और जब आप देखेंगे कि कितनी गड्डियां मिली हैं तो आप भी दंग रह जाएंगे। पुराने नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1,32,50,000 के पुराने नोट जब्त किए गए हैं। पुराने नोटों के साथ में 3 आरोपियों को पकड़ा गया। 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी की घोषणा हुई थी। इसके ठीक 9 साल के बाद में अब ये बड़ी तादाद में नोट बरामद कहां से हुए, कैसे हुए, क्या आपको जानकारी रिपोर्ट में देखिए। 1,34,50,000 के पुराने नोट, 98 गड्डियों के 59 बंडल में 1,000 रुपए के पुराने नोट, 73 गड्डियों के 15 बंडल में 500 रुपए के पुराने नोट। कार में मिला पुराने नोटों का अंबार।
टेबल पर सजे नोटों के इस अंबार को गौर से देखिए। इन नोटों का रंग देखकर आपको कुछ याद आया? अगर पहचान पाए तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए ये वही पुराने 1000 और 500 रुपए के नोट हैं जो 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी में चलन से बाहर हो गए थे। करीब 9 साल बाद पुराने नोटों का ये अंबार राजस्थान के सलुम्बर में एक कार से बरामद हुआ है। इन नोटों की कीमत 1,34,50,000 रुपए बताई जा रही है। सलुम्बर पुलिस को एक कार में पुराने नोट ले जाने की खबर मिली। पुलिस ने नाकेबंदी की और उसके बाद पहचान के मुताबिक कार को रोका गया तो कार के अंदर का सीन हैरान कर देने वाला था। एक गाड़ी के अंदर जो है 3 व्यक्ति और नोटों की गड्डियाँ मिली, पुराने वाले नोट हैं ये। इसमें 98 गड्डियाँ तो जो थी 1000 रुपये की थी, पुराने 1000 रुपये, और 73 जो गड्डियाँ थी वो जो है 500 के नोटों की, पुराने 500 के नोटों की, और कुछ कागजों की खाली कागजों की गड्डियाँ भी इनके पास मिली हैं। पुराने नोटों के साथ पुलिस ने 3 लोगों को भी पकड़ा जो पूछताछ में इन नोटों के ट्रांसपोर्ट से जुड़े कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। इसके बाद तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और 3 व्यक्ति थे, एक तो पद्मावत कुलकर्णी था, एक कन्हैयालाल मेहता था और एक जो है कयूम पाशा था। ये 3 आदमी जो है नांदेड़ के तरफ के रहने वाले हैं, जिसमें से कन्हैयालाल मेहता जो है ये अपने रहने वाला तो बस्ती का है सलुम्बर के अंदर, लेकिन वहाँ ये कोई काम वाम करता है होटल के।